क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा है और मैं उत्तराखंड से आ रखा हूँ। यमुनोत्री गंगोत्री का जहाँ उद्गम होता है, मैं वहाँ से आया हूँ। और बड़ी दुखद और स्थिति हमारे लिए है कि हम 1,500-2,000 रुपये पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं। किस प्रकार से हम अपने बच्चों को इस महंगाई में अपने बच्चों को भरण पोषण उनका कर रहे होंगे। और इस देश का दुर्भाग्य है और आज तक इतनी निकम्मी सरकार हमने कभी नहीं देखी। पहली बार देखी हमने इतनी निकम्मी सरकार। एक ओर तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी ओर हमें हमारा मेहनतनामा, हमारी पेंशन जिस प्रकार से मिलनी चाहिए थी उस प्रकार से हमको पेंशन नहीं दी जा रही है। हम सरकार से ज़्यादा पेंशन नहीं मांग रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं कि हमको मात्र 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं। लेकिन यह 7,500 रुपये भी हमको गवर्नमेंट नहीं देना चाहते हैं। और देख लीजिए आज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन इस महंगाई में हमारा जीवन यापन किस प्रकार से होता होगा, हमारे बच्चे किस प्रकार से जो है गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक तब तो सभी कहते हैं कि चाय बेचने वाला, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। कोई बता दे हमको कि किसी ने मोदी जी को क्या चाय बेचते हुए देखा। लेकिन आज हमारे देश के जो संस्थान हैं, जो नहीं, उनके चाय बेचने से आपका पेट पलेगा क्या? उनके चाय देखिए वो गरीबों का भला करें, वो अमीरों को मदद न करें, गरीबों की मदद करें, महंगाई कम करें। जब से वो इस गद्दी में बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। इस बात को आम जनता जानते, गरीब जानता है। और सच्चाई है, सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? कहाँ दिक्कत है? नहीं समझ पा रही है कि सरकार पूंजीपतियों की है। केवल पूंजीपति ही इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, इस देश की संस्थाओं को खरीदना चाह रहे हैं। तमाम जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ने जो है अपने जो उनके हितैषी हैं, अपने जो साथी हैं, उनको ये बेच चुके हैं और उन्हीं को अमीर बनाना चाहते हैं। और गरीब जनता के प्रति इनकी कोई भी सहानुभूति नहीं है। और आने वाले दिनों में इस प्रकार की स्थिति यदि इस सरकार की रहेगी तो ये सरकार दोबारा कभी भी जो है सत्ता में नहीं आएगी। मैं अफसोस, इस देश का अफसोस है। मैं इस देश पहली बार इतनी निकम्मी सरकार देख लीजिए। कोई सरकार तो बोल रही है कि हम राम राज ले आए हैं। कोई विधायक 5 साल तक विधायक रहता है, उसको पेंशन दी जाती है, उसको दुनिया भर के भत्ते दिए जाते हैं, उसको तनख्वाह दी जाती है। जो कर्मचारी 40 साल तक काम करता है उस कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जाती। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस आम जनता, इस कर्मचारियों के लिए क्या होगा जो रिटायरमेंट होने के बाद जो है आज भुखमरी कगार में है। और आप पूछना चाहेंगे क्या? आप बने रहिए, आप चर्चा का विषय जारी है। आप बताइए। हाँ, इनका तो मैं चलिए बताइए। शुरू करो, उनको बोलो। शुरू है, आप कंटिन्यू करो। मेरा नाम शंकर सेवकर है, मैं पूना से आ रहा हूँ। इस संगठन में हमारे जो चीफ है कमांडर अशोक राउत, इनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारे कमांडर साहब को हेमा मालिनी और कुछ एमएलए के साथ मिलकर पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासित किया है कि हम आपका काम करने वाले हैं। आपका दर्द मैं समझता हूँ, मैं भी एक गरीब घर का बेटा हूँ, लेकिन इस बात को करेंगे, आज करेंगे। वो आपके समझने से यहाँ कुछ नहीं होता। सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये समाज में ये जो ईपीओ जो है, ईपीओ हमारी सेंट्रल पीएफ की संस्था है, ये उनको रियलिटी सच नहीं बोलती, बराबर है। और ये हमारा जो पैसा है, हमारी मांग है, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते हैं।